प्रश्न 2 की बात कर रहा हूँ ना। अगर गुणनखंड आपको बताना है तो जो आपको पी ऑफ एक्स दे रखा है और जो आपको जी ऑफ एक्स दे रखा है, तो जी ऑफ एक्स बराबर कर दो 0 और 0, जैसे ये तीसरा ले लो। तीसरा जो आपको दे रखा है ना, पी ऑफ एक्स बराबर कितना है, एक्स की घात माइनस, हाँ, प्लस, हाँ, 6 और जी ऑफ एक्स एक्स माइनस 3। अब ये जो जी ऑफ एक्स आपका आया, इसको कर दो 0, तो x माइनस 3 हो जाएगा इसकी जगह पे, बराबर में 0। 3 को उधर ले जाओ तो 0 प्लस 3, यानी x बराबर में क्या आ जाएगा 3। अब ये जो x बराबर 3 माना है, ये p ऑफ x में रख दो। p ऑफ x बराबर आपको दे रखा है x की घात 3 माइनस 4 x की घात 2 प्लस x प्लस 6। इसमें आपको x की जगह क्या रखना है 3, तो 3 का घन माइनस 4 गुणे 3 का वर्ग और प्लस 3 और प्लस 6। 3 का घन कितना होता है, 3 का वर्ग और 3 और 6 9 चौके 36 में से 27 गया तो माइनस 9 और प्लस 9 बराबर में क्या गया 0। ये करने पे 0 आ रहा है तो सीधा लिख दो कि जी ऑफ एक्स यह पी ऑफ एक्स का एक गुणनखंड है। अगर आपका ये मान यहाँ जी ऑफ एक्स बराबर आपने 0 किया, एक्स का मान निकाला, वो एक्स का मान अपने पी ऑफ एक्स में रखा और जो उत्तर आपका 0 आ रहा है, यानी कि ये x माइनस 3 है, ये इसका एक गुणनखंड हो सकता है या है, ऐसा आप कह सकते हो। नेक्स्ट सवाल देखो, दूसरा प्रश्न 2 हो गया। प्रश्न 3 में क्या करना है देखो तो, किसका k का मान, इसमें आपको पहले से दे रखा है x माइनस 1। यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, x माइनस 1 बराबर क्या होगा 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 8। अब आपको जितनी भी बहुपद दे रखी है, कितने सवाल है 4, चारों बहुपदों में आपको x बराबर क्या रख देना है 1, और जो p ऑफ 1 रखोगे, यानी कि जैसे मान लो कोई भी सवाल आपने लिया, जो सवाल आप लिखोगे p ऑफ x बराबर कुछ ना कुछ दिया है, अब आप x की जगह क्या रखोगे 1, यहाँ पे 1 रख दिया x की जगह और यहाँ p ऑफ 1 बराबर 0 रख देना और k का मान ज्ञात कर देना है। कौन सा कराऊं बताओ, सारे नहीं कराऊंगा। तीसरा, तीसरा ना फाइनल, के एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1, के एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1, एक्स की जगह क्या रखेंगे 1, के गुणे में 1 का वर्ग माइनस रूट 2 गुणे में 1 और प्लस 1, के गुणे में 1 यानी के माइनस रूट 2 गुणे 1 यानी रूट 2 और प्लस 1। अब इधर क्या क्या लाओगे, के को एक तरफ रखो, बाकी सब इधर लाओ। रूट 2 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 1 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर में क्या बचा, हो गया मान। तो पहले दूसरे से आसान था, ये रूट देख के आप लोग घबरा गए कि रूट है तो क्या होगा, बाकी ये आसान था। पहले दूसरे में गिनना पड़ता है, इसमें गिनने की जरूरत नहीं है। रूट 2 का कोई समाधान नहीं है, जो संख्या जैसी लिखी है वैसे ही लिखना पड़ेगा। बताता हूं, ऐसे सवाल जब आते हैं गुणनखंड निकालने वाले, ये हमेशा कैसे आएंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्मेट में है। मान लो बराबर 0 आप भूल जाओ, ये एक द्विघात बहुपद है, बराबर। ऐसे सवाल आपको आता है तो आपको क्या करना है, पहला पद और आखिरी पद, पहला क्या है ए, तीसरा क्या है सी, इन दोनों को गुणा करो और गुणा करने के बाद जो उत्तर आता है उसको गुणा और जोड़ घटाव करने के बाद बी के बराबर उत्तर आना चाहिए। क्या समझे, पहला और आखिरी पद, इन दोनों को क्या करेंगे गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद जो उत्तर आएगा वो उत्तर और आपके बीच वाला उत्तर, ये दोनों जोड़ घटा और गुणा भाग करके आना चाहिए। एग्जाम्पल से समझाता हूं, मान लो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, अब पहला और आखिरी क्या है, एक्स को भूल जाओ, उसके साथ में जो है यहां क्या है 1 और यहां क्या है, इन दोनों को गुणा करो, कितना आया, यहां क्या दे रखा है फिर से
फिर से -3, इसी की कमी थी। 2 एकम और लाना कितना है -3। क्या करोगे? 2 और 1 के बीच में ऐसी क्या क्रिया करोगे कि -3 आ जाए? करके देख लो। हमको माइनस लाना है भैया, प्लस करोगे तो माइनस, पहले बताया तो था, दोस्त का दुश्मन दुश्मन ही होता है। प्लस है तो फिर 2 एकम 2 फिट नहीं होगा। आपको 2 एकम 2 यानी 2 और 1 के बीच में ही ऐसा खेल करना है कि जिससे -3 आए। मतलब जोड़ घटाव करना है 2 और 1 के बीच में कि -3 आ जाए। है यस, 2 और 1 के बीच में ही कुछ ऐसा जोड़ घटाव करो जिससे आपको -3 मिले। दिमाग लगाओ थोड़ा सा, बिल्कुल आसान है भैया। 2 और 1 3 होता है ना, 2 और 1 3 होता है। आगे दोनों के माइनस लगा दो तो उत्तर -3 नहीं आएगा। आई समझ? सीधा बैठ जाए। -2 और -1 किया, -3 आया। हम क्या करेंगे, हमको -3x की जगह पे क्या लिखना है, -2 -1 और गुणे में x करोगे तो इधर भी x आ जाएगा और इधर भी x आ जाएगा। तो -3x की जगह हम लिखेंगे -2x और -x। जैसे इसमें पहला सवाल देखो, पहला सवाल क्या दे रखा है, 12x का स्क्वायर -7x प्लस 1। क्या करोगे इसमें, पहला 12, आखिरी 1, 12 एकम 12। अब 12 कैसे भाग करो जिससे -7x आए, -7। 12 का ऐसा गुणा बताओ जिससे प्लस जोड़ने, मतलब गुणा करने पे 12 आए और जोड़ घटाव करने पे 7 आए। 4 तिया 12, 7 कैसे लगेगा? सिंपल है भैया, 4 तिहाई 12 होता है, दोनों के आगे माइनस लगा दो, -7 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? -4 और -3 बराबर में -7 होता है। दोनों तरफ x से गुणा कर दो, कर दिया, x अंदर गया, -4x -3x बराबर में -7x। अब आपको यही -7x की जगह पे क्या रख देना है, -4x और -3x। ये रहा -7x, ये रखा है। पहले लिखेंगे 12x का वर्ग और यहां लिख देंगे +1। बीच में क्या आ जाएगा, -4x और -3x। ये -7x की जगह पे आया। इसमें कोई कंफ्यूजन? एकदम सही से क्लियर है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, 4x। तो अंदर क्या बचेगा, 4 तिहाई 12 यानी 3x, और माइनस से पूरा निकल गया है तो 1, और यहां से क्या कॉमन निकलेगा, -1। तो अंदर बचेगा 3x और माइनस और प्लस माइनस और -1। तो एक फैक्टर आपको मिला 4x -1 और दूसरा फैक्टर मिला 3x -1। ये आपका उत्तर हो गया। बस इसमें और कुछ नहीं करना है, एक स्टेप दूसरा स्टेप तीसरा उत्तर है। मात्र 2 स्टेप ही है। दिमाग आपको क्या लगाना है, पहला आखिरी गुणा करो, जो उत्तर आता है उसको बीच वाले से कंपेयर करो कि हमको जो उत्तर मिला है तो उसको किस संख्या से गुणा करें कि जिसमें जोड़ घटाव, गुणा करने पे तो 12 मिले लेकिन जोड़ घटाव करने पे बीच वाली संख्या मिले। समझ में आ रही है बात? चलो इसको लिख लो, उसके बाद दूसरा सवाल करता है। इसको लिख लो पहले, पहले 2 गुणे 3 कितना आया, 6। जोड़ घटाव करने पे क्या आना चाहिए, 7। तो 6 कैसे बात करो जिससे 7 आए, 6 एकम और 6 और 1 2x का वर्ग। क्या लिख देंगे, दोनों का x से गुणा करोगे तो 6x प्लस x और +3, जिसमें से 2x कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा, x +3, और यहां से 1 कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा, 3। तो आपका उत्तर क्या है, 2x + 1 और x + 3। तीसरा बताओ,
6x की घात 5x माइनस 6 गुणे कितना आया, 9 में से 4 गया तो, और 9 चौके, साथ में क्या लगा दोगे, x, तो क्या हो जाएगा 6x की घात 2 प्लस 9x और माइनस 4x और माइनस 6, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा 3, तो अंदर क्या बचेगा 2x प्लस 3, और यहाँ क्या कॉमन निकलेगा 2, तो अंदर बचेगा 2x माइनस माइनस प्लस, तो 2 3 6, 2x प्लस 3, तो एक तो आ गया 3x माइनस 2 और दूसरा आ गया 2x प्लस 3। बस हो गए सारे, वो तो कर लोगे ना, 4 3 12, 12 का कितना लाना है -1, कैसे आएगा 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 यानी -1। अब आ जाओ प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 थोड़ा सा आपका टफ है, बाकी हो तो जाएगा ही। पहला बताओ क्या है, इसमें करने से पहले सबके गुणांक पहले जोड़ दो। पहले में देखो, पहले में क्या है गुणांक, मतलब जो संख्या x के साथ लगी हुई है उसको, पहले में क्या है x की घात 3 के आगे क्या है 1 माइनस 2, फिर 1 प्लस या माइनस, फिर प्लस 2, ये 1 से 1 कट रहा है, 2 से 2 कट रहा है, उत्तर आ रहा है 0। चलो दूसरा क्या बताओ, ऐसे 1 माइनस 3, हाँ माइनस 9, 5, ये तो 0 नहीं आएगा, ये -2 हो जाएगा और ये -14, -2 -14 यानी -16, जो कि 0 के बराबर नहीं है। चलो तीसरा, 1 प्लस, हाँ 32 प्लस 20, ये तो कभी नहीं आ सकता 0, सबको जोड़ देना, 13 1 14, 32 और 10 42 4 46, 46 20 66, चौथा 2 प्लस 1, हाँ -2, ये तो सीधा कट रहा है, 0 आ रहा है, 2 से 2 कट रहा है और 1 से 1 कट रहा है, 0 आ रहा है। तो जो पहला और चौथा है उसमें आपको लेना है x-1, पहला और चौथा, और जो दूसरा और तीसरा है इसमें आपको लेना है x+1। समझ आया? ये मैंने पहले क्या किया कि जो भी उसके गुणांक दे रखे थे उनका योग किया, अगर वो 0 के बराबर है तो मैं मान लेता हूं x-1 तो इसका एक फैक्टर है ही, मतलब एक गुणनखंड इसका x-1 है, और अगर 0 नहीं आता है तो x+1 है। ये अपने एज्यूम कर रहे हैं, मान लेते हैं, जैसे कहते हैं ना कि माना कि टोटल इसकी संख्या बराबर x और इसकी संख्या बराबर y, फिर समीकरण बनाते थे, वैसे इसमें करेंगे। अब देखना कैसे करेंगे, कल जो बताई थी वो वाली ट्रिक से बिल्कुल अलग। पहले में क्या दे रखा, पहली बहुपद बताओ क्या है, x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 माइनस, हाँ प्लस 2, ठीक। अब हमने एक जो कॉमन फैक्टर माना है वो क्या है, x-1, x-1 माना है ना, x-1 से इसको भाग दे दो, ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से, बहुत आसान है, कल वाली जो ट्रिक है उससे भी। इसका पहला और इसका पहला ले लो, उसका पहला क्या है x की घात 3 और इसका पहला क्या है, इन दोनों को भाग दोगे तो क्या उत्तर आएगा, इसका उत्तर क्या आएगा x की घात 4। वेरी गुड, ठीक है। यहाँ सिखाया था कि a की घात m हो बटे में a की घात n हो तो उत्तर आता है a की घात m माइनस n, पहले पार्ट में यही सिखाया था। तो अब डायरेक्ट आप लोग 3 और 1 4 कर रहे हो, ठीक, शाबाश। चलो x की घात 2,
वो कहाँ लिख देंगे, यहाँ पे लिख दिया इसका उत्तर। अब तो यहाँ पे लिखा, उसको इन दोनों से गुणा करो, इसको पहले इससे गुणा करो, क्या आएगा x की घात 3, फिर इसको 1 से गुणा करो तो उत्तर क्या आएगा x की घात 2। ये प्लस और प्लस प्लस, ये प्लस और माइनस माइनस, ये दोनों सेम है, ये कट जाएगा, क्या बचा -2 -1 यानी -3 और x का वर्ग, और ये इधर क्या बचा -x + 2। सिंपल भाग कर रहे हो, समझ में आ रहा है बराबर। अब इसका पहला लो, -3x की घात 2 और बटे में इसका पहला क्या है x, उत्तर क्या आएगा -3 और x की घात 2 में से एक गया तो 1, ये -3x यहाँ पे लिखो, लिख दिया। अब वही चीज जैसे इसको इन दोनों से गुणा किया था वैसे -3x को इन दोनों से करो, माइनस और प्लस यानी माइनस, 3 एकम 3 और x गुणा x यानी x का वर्ग। अब 3x और 1 यानी 3x, माइनस और माइनस प्लस, ये समान है, घटाइए, ये क्या बचा प्लस और माइनस, 3 में से 1 गया तो 2 और साथ में x और प्लस क्या बचा 2। अब इसका पहला लो वापस, 2x लिया इसका पहला और इसका पहला लो बटे में x, क्या उत्तर आया x और x कट गया 2 आया, यहाँ पे लिखो +2। अब 2 को इससे गुणा करो, 2 गुणा x यानी 2x, 2 गुणा x यानी 2x और 2 एकम 2, प्लस और माइनस माइनस, कट गया, ये उत्तर क्या आ गया, वो आपका उत्तर आ गया, पहला x - 1 और दूसरा x की घात 2 -3x + 2। अब इसमें क्या समझ में नहीं आया, वो जो आप 2 बार लिखते थे नीचे 3 बार लिखते थे उसके बाद गुणा करते थे फिर उसको लाते थे, उसकी जगह क्या कर दिया, हर बार इसका पहला लेते थे और इसका पहला ले रहे थे, ऊपर लिखते थे गुणा करते जा रहे थे, ऊपर लिखते थे गुणा करते जा रहे थे, फिर उसका पहला लेते थे उसका पहला लिया। x की घात 3 है तो आपका 3 से चौथा नहीं आएगा, 3 ही बार आपको भाग देना पड़ेगा और आपका उत्तर आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, फिर से बता देता हूं, जैसे पहला है वैसे चौथा होगा। अब बच रहा है दूसरा और तीसरा, दोनों में क्या लेना है x + 1। अब दूसरा और तीसरा दो में से एक बताओ, वो बता देता हूं। चौथा तो पहले के जैसा ही है, घर से करोगे, दूसरा और तीसरा उन दोनों में मैं बताता हूं, बता दू, बोल, दूसरा तीसरा, तीसरा बड़ा है इसके लिए, x की घात 3 13x² + 32x + 20। तीसरा करा देता हूं लेकिन तेरे को साथ देना पड़ेगा साथ में, सिंपल है देख, ये यही तो करना है। अच्छा तीसरे में बढ़िया ये है कि यहाँ प्लस माइनस था, इसमें क्या है सब बाहर जो ले रहा है वो भी प्लस, मतलब सारे दोस्त हैं, दुश्मन है ही नहीं, यहाँ तो दोस्त दुश्मन दोनों थे, प्लस यानी दोस्त माइनस यानी दुश्मन, तो दोस्त और दुश्मन दोनों थे तो संभल के चलना पड़ता था ना कि कहां से अटैक हो जाए। यहाँ तो टेंशन ही नहीं है, सारे दोस्त है, घूमो बिंदास। पहले इतनी जगह ही नहीं है, इधर कहाँ लिखूं, इसको लिख लो पहले, दूसरा तीसरा लिख लो, क्योंकि ये कुछ करोगे नहीं, कम से कम लिखे रहोगे तो मेरे को होमवर्क चेक करने में तो आसानी रहेगी। 20, अब इसको कहां रखेंगे, भाग के अंदर। अब तू ही मेरे को बताएगा आगे क्या है, x की घात 3 + 13x का वर्ग और प्लस 32x और प्लस 20, ये आपने मुझे बताया, यहाँ पे क्या लेना है x + 1। अब पहले अंदर वाला ऊपर और बाहर वाला नीचे, अब क्या आएगा उत्तर, इसका उत्तर बता जल्दी, x की घात 2, डरा मत कर, गलत होगा तो हंसने वाले भी अपने ही है, रिसेस में निपट लेना, ठीक है। x की घात 2, यहां इसको दोनों से गुणा कर, क्या आएगा, x की घात 2 को x से गुणा कर क्या आएगा 3, x की घात 2 को 1 से गुणा कर, x की घात 2 वही का वही आएगा, दोस्त और दोस्त दोस्त बराबर। अब जब समान हो गए तो निकालो इनको, भाई दोनों जन आउट हो गए ना। अब क्या बचा, 13 और 1 14 और साथ में x का वर्ग और प्लस 32x और प्लस 20। अब क्या करेंगे, 14x का वर्ग
बटे में बाहर वाले x, तो क्या उत्तर आएगा 14x लिखेंगे यहाँ पे प्लस 14x। 14x को अंदर गुणा करो, 14x का स्क्वायर, 14 एकम 14x, बीच में प्लस, ये दोनों एक हो गए बाहर, 32 और 14 46, 46x और प्लस 20। अब क्या करेंगे 46x के बटे में x, उत्तर क्या आया 46। यहां क्या लिखेंगे प्लस 46, 46 को गुणा करो 46x और 46 से कम 46, ये दोनों एक हो गए बाहर। अब 46 में से 20 घटाओ, है माइनस करना है भाई, ये प्लस था तो यहां माइनस लगाया। अब माइनस 46 प्लस 20, माइनस 46 प्लस 20 यहां लिख के कर लो ना समझ में आए तो, माइनस 46 प्लस 20 क्या उत्तर आया, फिर से माइनस 26। जो चाहिए वो नहीं सुनता हूं तो मैं बार बार पूछता हूं। ये आपका शेषफल बच गया माइनस 26, यानी x प्लस 1 इससे विभाज्य संख्या नहीं है, या x प्लस 1 इसका एक गुणनखंड नहीं है। अब अगर इसका आगे गुणनखंड करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, x प्लस 1 की जगह अलग अलग लेना पड़ेगा, x प्लस 1 की जगह अलग अलग ले, जैसे x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, कोई ना कोई लेके करना पड़ेगा जिससे आपका रिमाइंडर क्या आ जाए यहाँ पे 0।